केडिया कमोडिटीज के एमडी केडिया साहब भी हैं और शुभांकर सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। पहली बार आप ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ नेटवर्क पे उनको देख रहे होंगे, लेकिन शुभांकर सेन जो हमारे व्यूअर्स ईस्ट के रहने वाले हैं, ईस्ट साइड पे कंट्री के कोलकाता के एरिया हैं, उन्हें जानते हैं कि शुभांकर सेन एक बहुत बड़ी एक ज्वेलरी कंपनी रन करते हैं और वो अभी आईपीओ बाउंड भी है। तो हम इन दोनों को भी शामिल करेंगे अपने बातचीत में। हमारे साथ विश्वमोहन भी आ गए हैं जो हमारे कमोडिटीज कवरेज को एकदम आगे लेके जाते हैं। ये केडिया साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूँ मैं। शुभांकर सेन नजर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे तेजी की कॉल आप विश्वमोहन, आपको क्या लगता है अगले साल के लिए कहाँ बनेगी? एग्रो कमोडिटीज में, क्रूड में, डॉलर इंडेक्स में, किधर बनने वाली है? केडिया जी की अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। हाँ। उन्होंने 2022 के लिए नए संवत के लिए उन्होंने एक 10 बेहतरीन टॉपिक भेजा है। अच्छा। अब केडिया जी से ही जान लेते हैं। हाँ। केडिया जी, सबसे पहले पोल के बारे में जानते हैं। गोल्ड और सिल्वर पर आपसे बात हुई थी और आपके जो टारगेट थे अगली दिवाली तक के लिए 58,000 और चांदी के लिए आपने 85,000 का टारगेट दिया था। ऐसे क्या ट्रिगर है जो गोल्ड और सिल्वर को यहाँ से ड्राइव करेंगे? इतनी तेजी की उम्मीद आप क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और सभी व्यूवर्स को भी दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल देखिए, जो माहौल या एनवायरनमेंट बना है वो सोने चांदी के लिए बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, इन्फ्लेशन, ये सभी चीज हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करनी चाहिए। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, 2008 में भी हमने ऐसा ही कुछ माहौल देखा था। पहले 8 महीने 9 महीने सोने चांदी में एक दबाव था, बट अक्टूबर 2008 में हमने सोने और चांदी में रैली बनते हुए देखी, यही सब चीजों के साथ। और 2011 तक हम सोने में $1920 देखे थे। सिमिलरली अब अगर हम देखें तो पिछले 7-8 महीनों में एनर्जी क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन, ये सब काफी कंसर्न थे। बट मुझे लगता है कि अब जो इंटरेस्ट रेट हाइक भी जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं पिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2023 में जैसे अजय जी ने भी कहा कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, बट उसके बाद कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश लग नहीं रही है कि इतना प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है ये एक हाईवे की तरह काम करेगा सोने चांदी के लिए। पिछले साल नो डाउट इंटरनेशनल में तो सोने में गिरावट देखी, बट हमारे इधर रुपए में और इंपोर्ट ड्यूटी के चलते सोना पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा। बट चांदी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है, जिसके चलते मुझे लगता है कि चांदी अगले साल तक 85,000 तक का लेवल दिखा देगी, जो लगभग करंट मार्केट से 50% का गेन दिखा सकता है। बिकॉज इंडस्ट्रियल कंजम्पशन काफी ज्यादा, तो डेफिनेटली सभी माहौल के अंदर सोना और चांदी चमकता है। और अगले दिवाली तक मुझे लगता है सोना और चांदी, जिसमें चांदी ज्यादा चमकती हुई नजर आती है। विश्वमोहन केडिया साहब, बहुत बढ़िया कॉल आपकी। 50% तक की तेजी चांदी में मिल सकती है अगले एक साल में। गोल्ड पे रिलेटिवली कम बुलिश है वो, उनको 10-11% का रैली नजर आता है। शुभांकर सेन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। शुभांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बड़ी अच्छी खबर आ रही है, सुनाए कि आपके